बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सुपीरियर कॉलेज उकाड़ा। बात कर रहे हैं हम सब्जेक्ट प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग की, और उसमें आज हमारा जो लेक्चर होगा वो लेक्चर नंबर 13 होगा, चैप्टर नंबर 1 और डिप्रिसिएशन। डियर स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के अंडर डेप्रिसिएशन की अमाउंट कैलकुलेट करना सीखी थी। आज उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए एक और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, शो मशीनरी अकाउंट अंडर रिटन डाउन वैल्यू मेथड फॉर 3 years फ्रॉम इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। वो कहते हैं जी कि मशीनरी का अकाउंट आपने बनाना है 3 साल के लिए, और इसमें जो मेथड यूज़ करना है वो अंडर रिटन डाउन वैल्यू मेथड। तो जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के 3 नाम और हैं। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी इसको कहा जाता है, डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड भी इसको कहा जाता है, और रिटन डाउन वैल्यू मेथड भी इसको कहा जाता है। स्टूडेंट, आपको नज़र आ रहा है मशीनरी की कास्ट 2 लाख रुपए है। एस्टिमेटेड लाइफ जो है इस मशीनरी की वो 3 years है। रेजिडुअल वैल्यू 20,000 है, और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 33 से ही 1/3% है। अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 33.33% होगा। अब हम इसके सलूशन की तरफ चलते हैं, और आज कोई नई बात नहीं है, वही है जो हमने पिछले लेक्चर में सीखी थी। डेबिट साइड पे 3 कॉलम बनाएंगे, पहला कॉलम डेट का, दूसरा डिटेल का, तीसरा अमाउंट का। इसी तरह क्रेडिट साइड पे भी वही तीनों कॉलम होंगे, डेट का, डिटेल का और अमाउंट का। तो बात करते हैं जी फर्स्ट ईयर की। जब मशीनरी ख़रीदी है तो ये मशीनरी अकाउंट की डेबिट साइड पे आ जाएगा बैंक अकाउंट के नाम से। तो मशीनरी आपने स्टूडेंट पिछली स्लाइड में देखा था 2 लाख रुपए में ख़रीदी थी। अब एंड ऑफ फर्स्ट ईयर इसका हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था, भले स्ट्रेट लाइन मेथड हो, भले रिटन डाउन वैल्यू मेथड हो, पहले साल की डेप्रिसिएशन हमेशा उसकी ओरिजिनल कास्ट पे निकाली जाती है। तो यहाँ पे 2 लाख का हम क्या करेंगे, 33.33% लेंगे, तो वो आ जाएगा हमारे पास 66,667 रुपये। अब हमने इसका बैलेंस कैरी डाउन निकालना है, तो आपको पता है कैसे निकालते हैं। डेबिट साइड का टोटल करेंगे 2 लाख आ जाएगा, वही 2 लाख आप क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, और इस 2 लाख में से ये 66,667 की अमाउंट को लेस करेंगे, तो हमारे पास जो रिमेनिंग बैलेंस बचेगा वो 1,33,333 रुपये। इसको हम नाम देते हैं बैलेंस कैरीड डाउन का। ये तो था पहले साल का। अब दूसरे साल की तरफ चलते हैं। तो जो पहले साल के एंड पे बैलेंस कैरी डाउन था वो अगले साल के शुरू में सेकंड ईयर में वो बैलेंस बीडी कहलाएगा, 1,33,333। अब एंड ऑफ सेकंड ईयर हम फिर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। तो कैसे करेंगे, अब हमने इसकी रिटर्न डाउन वैल्यू यानी बैलेंस बीडी पे कैलकुलेट करना है। डेप्रिसिएशन की अमाउंट कैलकुलेट कैसे करेंगे, 1,33,333 का फिर हम 33.33% निकालेंगे, तो वो अमाउंट आएगी हमारे पास 44,444। अब फिर हम इसका बैलेंस करेंगे। डेबिट साइड का बैलेंस किया तो 1,33,333, इसको क्रेडिट साइड पे लिखा, और इसमें से 44,444 की अमाउंट जो है वो लेस की, तो हमारे पास बैलेंस कैरी डाउन आ गया 88,899। यहाँ तक 2 साल का मशीनरी अकाउंट बना चुके हम। चूँकि उसने रिक्वायरमेंट में 3 ईयर का मांगा है, तो अब हम 3rd ईयर की तरफ चलेंगे। तो 3rd ईयर के शुरू में बैलेंस बीडी होगा 88,899। अब हम 3rd ईयर का डेप्रिसिएशन लेंगे, किस अमाउंट पे, 88,899 का 33.33% लेंगे, तो हमारे पास जो फिगर आएगी वो 29,630 आएगी। अब हम डेबिट साइड का टोटल करेंगे तो 88,899, यही टोटल उठा के हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, और इसमें से 29,630 को माइनस करेंगे, तो हमारे पास बैलेंस सीडी जो है वो 59,259
यानी 59,259 आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, आपने देखा पिछले और इस लेक्चर में कोई फ़र्क नहीं है। अलबत्ता एक फ़र्क हमने देखा, जब क्वेश्चन हम पढ़ रहे थे तो उसमें रेजुअल वैल्यू दे रखी है। जब रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड की बात करता है और साथ रेजुअल वैल्यू भी दे देता है और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी दे देता है, तो रेजुअल वैल्यू का कोई इफेक्ट नहीं होता। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। प्रैक्टिस कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।